वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं उद्धव जी का कृष्ण स्मरण, जो वे विदुर जी को सुना रहे हैं। इंगितज्ञा कुरु प्रौढ़ा एका रामाश्च सात्वताः। सात्वतां वृषभं सर्वे भूता वाससंसत। यदुगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ज्ञानविज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। यहाँ द्वारका वासियों के स्पेशलिटी विशेषता का वर्णन है। इंगित अज्ञा मतलब, इंगित मतलब अनस्पोकन, हिडन, इंटेंडेड, मन में जो चल रहा है ऐसे चीजों को जानने में पटु, एक्सपर्ट, ऐसे सारे द्वारका के यदुगण थे। कुरु प्रौढ़ा, बहुत अनुभवी थे। उन्हें बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे घटनाओं का, बहुत सारे जिम्मेवारियों को संभालने का अनुभव था। पर एक आरामः च सात्वताः, सात्वत मतलब भगवान के भक्तगण, जो आराम के समय भी, विश्रांति लेते के समय भी हमेशा कृष्ण के ही साथ रहते थे। मतलब ऑफिशियल या मिशन ओरिएंटेड एक्टिविटीज में तो कृष्ण के साथ ही थे, लेकिन घर में अपने अपने जब वो रहते थे कहीं विश्राम करते हुए, तो भी वो कृष्ण का साथ निभा रहे थे। ऐसा होने के बाद भी वो कितना जान पाए कृष्ण के बारे में। सर्वे भूत आवासम अमंसत, कृष्ण को केवल सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में ही वो जान पाए। गोपा जी लिखते हैं, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, कृष्ण को प्रवचन दे के कोई प्राप्त नहीं कर सकता। न मेधया, अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकता, समझ सकता। न बहुना श्रुतेन, बहुत अधिक वेदाध्ययन करके भी श्रुतियों का कोई समझ नहीं सकता। कैसे समझ सकता है फिर कृष्ण को? यम एव एष विवृणोते तनुम स्वाम, जिसको कृष्ण ही चुनते हैं कृपा देने के लिए, वही व्यक्ति को कृष्ण का स्वरूप समझ में आता है। तो ऐसा नहीं कि कोई प्रवचन देने में बहुत निपुण है तो वो कृष्ण को समझ ले, या कोई बहुत बुद्धिमान है या बहुत शास्त्र जानता है तो वो कृष्ण को समझ ले। जब तक कृष्ण स्वयं उसे चुनेंगे नहीं, हृदय में वास करते हुए वो देख रहे हैं कि कौन कितना प्रामाणिक है, कौन कितना कुटिल है, और उसके आधार पर वो डिसाइड करेंगे कि किसको रिवील करना है अपने आप को। तो जो खास करके द्वारकावासी थे वो भगवान को
इस परमात्मा या ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में ही जान पाए। कृष्ण को कृष्ण रूप में केवल वृंदावन वासी ही जानते हैं। इसलिए ये उनका दुर्भाग्य है, ऐसे उद्धव कह रहे, क्योंकि उद्धव को दोनों जगह का अनुभव था ना, द्वारका वासियों के प्रेम का भी और ब्रजवासियों के। इसलिए वृंदावन के निवासी भगवान के अनौपचारिक भक्त थे, इनफॉर्मल डिवोटीज। द्वारका के भक्त सारे फॉर्मल डिवोटीज, औपचारिक रूप से भक्त। और इसलिए ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति बहुत ही विशेष था। एको देवः सर्वभूताधिवासः अंतर्यामी विष्णीनां परदेवता, ऐसे बहुत सारे वर्णन आते हैं वेदों में कृष्ण के। तो यदुओं को कृष्ण क्या लगते थे? परमात्मा, उस रूप में वो स्वीकार करते थे और वो सोचते थे कि उसी परमात्मा ने हमारे परिवार में अवतार लिया है। इस भावना से उनको जानते थे। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यत् असदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैर् आत्मनिष्ठात्मनो हरौ। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। बहुत ही विशेष श्लोक है, खास करके टीचर्स और लीडर्स के लिए। तो देवस्य माया स्पृष्टा, यानी भगवान की माया से जिनको स्पर्श किया गया है, माया के प्रभाव से जो लोग दूषित हो गए हैं, ये जो अन्यद असद आश्रिता, वो असद आश्रय यानी कुछ अलग चीजों का अन्य कृष्ण को छोड़कर आश्रय लेते रहते हैं जब माया से मन दूषित होता है। लेकिन कृष्ण भक्त जो है वो कैसे हैं? आत्मनि उक्त आत्मनो हरौ, अपने उक्त आत्मनः मतलब पूर्ण रूप से शरणागत। ऐसे जो विशुद्ध भक्त हैं वे भ्राम्यते धीर न तद्वाक्य ही, चाहे वो वेदों के वाक्य हो या किसी विद्वान के वाक्य हो या किसी माया के द्वारा भ्रमित परंतु बहुत ही प्रभावी व्यक्ति का प्रेजेंटेशन हो, उसके वाक्यों से शुद्ध भक्तों का बुद्धि कभी भटकती नहीं, क्योंकि वो कृष्ण की पूरी तरह शरण लेते हैं। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य वो जीजा साला थे और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आ गए तो गोपीनाथ आचार्य जानते थे महाप्रभु का स्वरूप क्या है और वो कितने स्वयं भगवान है। तो जब ऐसे वो कहने लगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े विद्वान थे, वेदों को बहुत जानते थे, न्याय शास्त्र में पंडित थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो उनको लगने लगा, अरे मैंने तो कभी सारे शास्त्र में पढ़ा नहीं कि कलयुग में आते हैं भगवान, मैंने तो कहीं प्रेडिक्शन भविष्य किया गया वेदों के द्वारा देखा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में कभी कृष्ण आएंगे या विष्णु आएंगे स्वयं। तुम क्या बोल रहे हो ये बात? ऐसे वो उसको अपने बहनोई को डांटने लगे। तो गोपीनाथ आचार्य भड़क जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो ऐसे ऑयल केक के जैसा है जिसमें से सारा ऑयल निकल जा चुका है, और तुम्हारा ड्राई लॉजिक लगा लगा के तुमने इतना खुद को उबाऊ बना दिया अपने जीवन में कि तुमको भक्ति का जो आर्द्रता है वो स्पर्श भी नहीं कर पाता, तुम्हारे हृदय में इतना कठोर हृदय हो गया था। तो एक के बाद एक वो कोट करते हैं, महाभारत से कोट करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम से जो है, तो अलग अलग चैतन्य उपनिषद, वो बोलते हैं कि ये सब जगह पढ़ा नहीं तुमने, तुम तो शास्त्र के पंडित हो ना, महाप्रभु का वर्णन इधर इधर आता है, ये मुझे बताना पड़ेगा तुमको, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे विद्वान निकले तुम? तो ऐसे वो डांटने लगते। तो सर्व बताए कूल कूल, मैं सिर्फ फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर रहा हूँ, तो पर्सनली क्यों ले रहा है इस चीज को कि मैंने तेरे साथ पंगा लिया करके। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं
कि महाप्रभु को नहीं पहचान पाना इसी से समझ में आता है कि भगवत भक्ति का कृपा लेश मात्र भी तुमको स्पर्श नहीं की। अच्छा सारो भट्टाचार्य, इसका क्या गारंटी कि तुमको बड़ा स्पर्श किया है? मतलब चिढ़ाने के लिए बोलते। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि क्या है श्लोक, प्रसाद लेशानुगृहीत एव जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेकोऽपि चिरं विचिन्वन् अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयं प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि। जिसको भगवान अपने प्रसाद कृपा देते हैं वही भगवान को जान सकता है। जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो, भगवान की महिमा को समझ सकता है वो व्यक्ति। न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्, जो शुष्क चिंतन में लगा रहता है। चिरम चिरम मतलब बहुत लंबे समय तक सिर्फ तर्क ही तर्क करता रहता है, उसको नहीं समझ में आते भगवान। तो ये सब वो कोट करते हैं। फिर सारो भट्टाचार्य कहते हैं कि ठीक है हम झगड़ा नहीं करेंगे इस टॉपिक पे, मैं खुद परीक्षा करना चाहूंगा, ऐसे मन में बोलते। और फिर बाद में जब उनको मौका मिलता है महाप्रभु को शिक्षा देने का, वो अपना माया दर्शन सुनाते हैं, महाप्रभु को हरा देते हैं। वो आत्माराम श्लोक के 19 डेफिनेशंस, अलग अलग व्याख्या, जो सारो भट्टाचार्य ने व्याख्या किया था उसको छुए बिना ही अलग ही व्याख्या दे दी। तब उनको समझ में आता है कि ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। फिर वो शरणागत। तो इसलिए भगवान के विषय में बहुत सारे लोग अनुमान लगाते रहते हैं, भिन्न भिन्न अनुमान कि भगवान है कौन। इतना ही नहीं, कुछ लोग शास्त्रों में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग अपने तर्क पर विश्वास रखते हैं। उनका अपना ही एक तरीका होता है। भगवान जन्म कैसे लेते हैं, अंतर्धान कैसे होते हैं, लीला कैसे रचते हैं, उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तर्क लड़ाए हुए हैं इस जगत में। और बहुत बार क्या देखते हैं हम, उनके तर्क माया द्वारा मोहित होते हैं। अजीब तरीके के तर्क लगाते हैं लोग कभी कभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैन मुनि होते हैं कुछ, उनका कहना है कि कृष्ण कर्म के नियम के अधीन है, और कृष्ण ने क्योंकि झूठ बोला, इतना संहार कराया, हिंसा कराई कुरुक्षेत्र में, तो अगले जन्म में उनको उसको भुगतना पड़ा। कृष्ण कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म का नियम मुझे नहीं बांधता, नवे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्मफल नहीं चाहिए। इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते, जो ऐसे मुझे जानता है वो भी कर्म के बंधन में फंसता नहीं। कृष्ण को जानने से कोई कर्म बंधन में नहीं फंसता, तो कृष्ण कैसे कर्म बंधन में फंसेंगे? तो इसलिए अलग अलग तर्क लगाए हुए हैं लोग, कृष्ण है क्या। तो कुछ लोग हैं उनको नकारने में, और कुछ लोग उनको स्वीकार करने में कंडीशनली, किसी एक हेतु पुरस्सर उद्दिष्ट के लिए ऐसे बैठे हुए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं माया बलपूर्वक कार्य करती है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनके ऊपर। ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद भी श्रद्धा विहीन होते हैं, नास्तिकता में बने रहते हैं, और वे हमेशा यह स्थापित करना चाहते हैं कि कृष्ण कोई सामान्य पुरुष थे। और पृथ्वी के आसुरी राजाओं, धृतराष्ट्र के पुत्रों, जरासंध इत्यादि को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप भगवान को एक शिकारी द्वारा मारा गया। ऐसे इनका लॉजिक होता है। तो भगवान के जो विशुद्ध भक्त होते हैं, जो उनकी शरण लिए हैं, जैसे पांडव थे, वे ऐसे सब सुनने के बाद भी तर्क, इस संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती। वो सही से जानते हैं कि असुर लोग कृष्ण की भर्त्सना करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण का वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है। प्रदर्शत तपसाम अवितृप्त दृशाम नृणाम आदायांतर्थात् यस्तु स्वबिंब लोकलोचनम। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे।
तो कृष्ण ने अपना शाश्वत रूप प्रकट किया था। लोग जो तर्क लड़ा रहे कि कृष्ण ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, होते ही नहीं है, उन सबके लिए कृष्ण सामने से आके बोलते हैं ले ये हूं मैं। लेकिन ये लोगों का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि इन्होंने पर्याप्त तपस्या नहीं की है, इनका हृदय विशुद्ध नहीं है, वे यथार्थ रूप में कृष्ण को नहीं देख सकते। हालांकि देख रहे हैं फिर भी देख नहीं सकते। पश्यन्नपि न पश्यति। जैसे दुर्योधन था, उसके सामने भगवान ने विराट रूप भी प्रकट करा दिया, लेकिन दुर्योधन क्या सोच रहा था? कृष्ण कोई मायावी है, ऐसे ही जादू टोना कर रहा है, पकड़ो इसको, बांध लो, ऐसे बोला उसने। तो भीष्मदेव उठ के खड़े हो गए, डांटे दुर्योधन को, अरे मूर्ख उसे समझ में आ रहा है तू भगवान तुम्हें विराट रूप दिखा रहे और तुम उनको पकड़ने की भाषा कर रहे हो, जेल में डालेंगे। तो ऐसे इनका असुरों का सुना होता है। तो अवितृप्त दुषाम मतलब क्या है? हर जीव इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करने में लगा हुआ है, लेकिन कभी तृप्त नहीं होता, और उसको इतना अकल भी नहीं आता है कि कल शायद मैं गलत जगह पे हाथ मार रहा हूं, है कि? जैसे किसी को बोला जाए गन्ना बड़ा मीठा होता है, पूछता है गन्ना कैसा होता है, तो बाम्बू को जैसे दिखता है बोला, तो बैम्बू लेके चबाना चालू करेगा, तो उसको क्या मिलेगा? दांत टूटेंगे, खून बहेगा, है कि नहीं? परेशानी होगी, उसको गन्ने का जूस तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही भौतिक जगत में भोग कर करके लोग पक चुके हैं, उन्हें वास्तविक जो आनंद की खोज है, जो कृष्ण भावना में है, उसका पता नहीं है, लेकिन वही चबाए हुए को चबाते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक दिन कम कामयाब होंगे सुख प्राप्त करने में। तो मछली को अगर पानी से बाहर निकाला जाए तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, चाहे उसको कितना भी सुख भौतिक रूप से दिया जाए। मछली को मैगजीन्स पढ़ने दे दो, उसको बोलो चल टिकटॉक खेलते हैं हम लोग, टिकटॉक सॉरी, और फिर मछली को बोलो कि चल हम थोड़ा आइसक्रीम खाते हैं जो भी तुमको लग रहा है उसको सुख देगा करके, मछली खुश रहेगी पानी के बाद, उसको वापस पानी में छोड़ दो, खुश हो जाए। ऐसे ही सारे जीव जो है वो अध्यात्म जगत के रहवासी हैं, उनको अध्यात्म संस्कृति चाहिए, उसमें वो खुश रहते हैं। कितना भी भौतिक संसाधन दे दो वो खुश नहीं रह सकते। तो कृष्ण अपने लीलाओं को इसलिए रचते हैं ताकि ये जो बांबू चबाने वाले लोग हैं या मछली जैसे बिना पानी के तड़पने वाले लोग हैं, इनको पता चले कि वास्तविक आनंद है क्या और वो कैसे प्राप्त करना है। तो सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य, ये गुणों को प्राप्त करते हुए जब शुद्ध भक्ति की तरफ कोई आगे बढ़ता है तो उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से तुष्ट हो सकती है, वो शांत हो जाता है। जब ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी हमें कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, जगत क्या है, तब हमारी इंद्रियां जो फालतू डिमांड कर रही है वो शांत होगी। इसका जब साक्षात्कार होगा, जैसे परम पूज्य राधा महाराज कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स टू सी दैट एवरीथिंग इन दिस क्रिएशन इज इनहेरेंटली डिवाइन। सब कुछ दिव्य है, कृष्ण का है। दैट एवरी ऑब्जेक्ट, पर्सन, सिचुएशन इज अ पैराफेरनालिया मेंट टू सर्व द लॉर्ड। हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति क्या है? कृष्ण की सेवा करने का संसाधन है इस जगत में। एंड हु कैन सी that every moment is an opportunity to give and receive pure love. हर क्षण एक मौका दिया जा रहा है विशुद्ध प्रेम का आदान प्रदान करने की सभी के साथ। ये जो व्यक्ति देख सकता है वो सेल्फ रियलाइज्ड है। ऐसा व्यक्ति की इंद्रियां कभी गलत दिशा में जाएंगी ही नहीं। तो जब भगवान प्रयाण किए तो एक माया से बना हुआ देह भी पीछे छोड़कर गए नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए, ताकि वो बोल सके कि देखो कृष्ण का भी भौतिक शरीर था, हा हा। लेकिन भगवान ने अपना शरीर ऐसा नहीं छोड़ा जो सामान्य जीव छोड़ते हैं। तो श्रद्धा विहीन लोगों को लगता है कि कृष्ण जो है वो भौतिक शरीर त्याग किए,
भक्त जानते हैं कि कृष्ण का भौतिक और आध्यात्मिक ऐसा कोई भेद है नहीं, शरीर और आत्मा में भेद नहीं। वो अपने उसी दिव्य स्वरूप में पुनः भगवत धाम चले गए। तो हमें क्या करना है हमारे जीवन में? We have to purify our vision and our senses by sufficient austerity. जब तक हम तपस्या नहीं उठाएंगे दिव्य तप, भक्तिमय जीवन में 4 नियम है, 16 माला है, भक्तों का विनम्र सेवक बनने का प्रयास है, ये तपस्या है। कलयुग में आसान नहीं है ये काम। ये तपस्या अगर कोई उठाता है तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शुद्ध होती, और उस शुद्ध इंद्रियों के द्वारा वो भगवान के स्वरूप को भी समझने लगता है, और उसकी इंद्रियां उससे फालतू भौतिक चीजें डिमांड करना भी छोड़ देती। वो तपस्या का फल है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम भक्तों में दोष ढूंढेंगे या फिर भक्ति में प्रक्रिया जो है हमारी उसको आलस करेंगे, ठीक से नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो तपस्या पूर्ण नहीं होगी इस जन्म में, और कृष्ण का यथार्थ दर्शन हम नहीं ले पाएंगे। हम कितना भी आके भगवान के सामने घंटों खड़ा क्यों ना रहे, फिर भी कृष्ण को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कृष्ण उसे ही प्राप्त होते हैं जिसकी निश्चल भक्ति से वो प्रसन्न होते हैं, जिसे अपनी कृपा यन्मर्त्य लीलोपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गुरीतम् विस्वापनं स्वस्य च सौभगर्थे परम पदं भूषणांगम। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व था, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका, श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। क्या सुंदर स्तुति है उद्धव जी का। तो भगवान स्वयोग माया बलम दर्शयता, अपने स्व माया के बल पर यानी अंतरंगा शक्ति के बल पर अपना सुंदर रूप लीला करने वाला कृष्ण का प्रकट किए। दिखने में मर्त्य लीलोपैकम, ऐसा लगता था कि मनुष्यों के साथ लीला करने के लिए उपयुक्त ऐसा देह धारण किए हैं वो। लेकिन विस्मापन, कैसा था वो कृष्ण का रूप या उनकी लीला? विस्मापनम मतलब आश्चर्यजनक। किसको आश्चर्यजनक? स्वस्य च सौभगर्धे, जो ऐश्वर्य में बहुत बढ़े चढ़े लोग हैं, जिनको लगता है कि अरे मेरे जैसा तो कोई एंजॉय कर ही नहीं रहा है। इंद्र हो, ब्रह्मा जी हो, या कोई भी महानतम देवता हो, अगर उनको लग रहा है कि बहुत विशेष मैं हूं, ऐसा कोई, मेरा ऐश्वर्य कितना महान है, तो उनको भी आश्चर्य लगे। ऐसा एंजॉयमेंट भगवान ने दिखाया, ऐसा ऐश्वर्य भगवान ने प्रकट किया लीला के द्वारा। वो कह रहे हैं कि स्वस्य च मतलब स्वयं वैकुंठपति हो, अगर नारायण या विष्णु के अन्य रूप हो, वो भी अगर कृष्ण लीला देखते तो लगता था उनको कि अरे हम तो कुछ एंजॉय नहीं कर रहे ये व्यक्ति सबसे सुंदर एंजॉय करते ऐसे उनको लगेगा। ऐसी लीलाएं कृष्ण ने रची। परम पदम भूषणम भूषणांगम, ऐसे ऐश्वर्यवान भगवान सारे आभूषणों के आभूषण है। यानी जनरली क्या होता है, व्यक्ति स्वयं को सुंदर बनाने के लिए आभूषण पहनते हैं कि नहीं? जैसे कान में लोग बाली डालते हैं, नाक में कुछ डालते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो चंद्रिका वगैरह। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति और सुंदर लगने लगता है। जितने अच्छे अच्छे आभूषण, तलम वस्त्र वो पहनता है, उतना और आकर्षक लगने लगता है। कृष्ण के बारे में उल्टा है। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि जब उनके ऊपर आभूषण पहनाए जाते हैं तो आभूषण सुंदर लगने लगते हैं। अभी ये ठीक लग रहा हो पहले गड़बड़ लग रहा था। तो ऐसे कृष्ण का रूप है। यानी कृष्ण का जो कान का बाली है या नाक का नथनी है वो और सुंदर दिखता है कृष्ण के संयोग के कारण। इसे कहते हैं भूषणम भूषणांगम।
तो सरल भाषा में कहना है तो कृष्ण की व्रज लीला ये वैकुंठ लीला से भी अधिक आकर्षक है। इतनी आकर्षक है कि स्वयं महाविष्णु कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। पता है ना स्टोरी? वो अर्जुन प्रण लेता है, मैं इस ब्राह्मण के सारे बालकों को जो मर रहे बचाऊंगा, बचा नहीं पाते क्योंकि खुद महाविष्णु स्टील करे। अभी महाविष्णु चोरी वोरी करेंगे तो कौन पकड़ सकता है उसको, ठीक है। और क्या चाहते हैं वो महाविष्णु कि अर्जुन का जान बचाने के लिए कृष्ण जरूर आएंगे, वो मेरे धाम में प्रवेश करेंगे और फिर मुझे उनका दर्शन प्राप्त होगा। ऐसे कृष्ण के ही स्वयं के रूप, कृष्ण के रूप का आस्वादन करना चाहते हैं। तो भगवान की लीलाएं जितने भी अन्य अवतार हुए हैं, राम, नरसिंह, वराह, उनके लिए भी आकर्षक है। इतना कृष्ण का मोहक रूप है, इतनी उनकी मोहक लीलाएं हैं। यद्धर्मसूनोर्बत राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्त्वन्त्ययनं त्रिलोकः कार्ष्णेन चाप्येह गतं विधातुर्अर्वाच्युतौ कौशलमित्यमनन्यत। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोकों के सारे देवता एकत्र हुए थे। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। तो देखो, आपको सीक्वेंस में समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे स्मरण कर रहे हो। पहला उन्होंने क्या स्मरण किया था? कि कृष्ण अभी भगवत धाम चले गए हैं और हमारे सारे अस्तित्व को काल रूपी अजगर निगल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या कुशलता पूछ रहे होते। फिर वहां से उन्होंने शुरू करते हुए कहा था कि सारा ब्रह्मांड तो अभागा है ही, सबसे ज्यादा अभागी हम यदुगण हैं, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करके भी हमने उनको पहचाना ठीक से, जैसे मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचाना। फिर उन्होंने कहा कि यदुगण खुद को इतना अनुभवी, पटु, मनोवैज्ञानिक वगैरह मानते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण को परमात्मा तक भी पहचान पाए। सही में जो किसी ने जाना रहेगा कृष्ण को, क्या है कृष्ण, वो ब्रजवासी थे। इसलिए इतना संग प्राप्त करने के बाद भी कृष्ण का यदुगण बहुत दुर्भागी थे। फिर कोई कहेगा कि जो कृष्ण का स्वरूप है वो अगर यदुगणों को तक समझ में नहीं आ रहा तो बाकी लोगों की क्या कथा। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जो पूर्णतः शरणागत है कृष्ण के, उनको कृष्ण का स्वरूप जरूर समझ में आता है और वो दूसरों के वाक्यों से या गलत धारणाओं से विचलित नहीं होते। फिर उन्होंने कहा कि ये रूप, अगर स्वरूप समझना है कृष्ण का तो क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी तपस्या करनी होगी जिसके द्वारा कृष्ण का जो स्वरूप है वो स्वयं आपके सामने प्रकट कर दे, अपनी कृपा आपको देकर। जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वुड लाइक टू सी यू। कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि कृष्ण आए तुम्हें देखने के लिए कि कौन है ये धमाकेदार सेवक है, इतना अच्छा सेवा करो। फिर हमने देखा कि कृष्ण का जो स्वरूप है वो कितना आकर्षक है। तो ना केवल इंद्र, वरुण, वायु ऐसे देवताओं के लिए आकर्षक है, वो वैकुंठपति जो विष्णु रूप है उनके लिए भी आकर्षक है। यहाँ तक कि महाविष्णु के लिए आकर्षक है। इतना ही नहीं, श्री राम, नृसिंह, वामन, वराह, इन अवतारों के लिए भी कृष्ण का रूप बहुत आकर्षक है, ऐसे वो कह रहे। और वो समस्त आभूषणों का आभूषण है। तो ऐसा रूप जब मर्त्य लोक में कुछ लोगों ने देखा था। कब देखा था? तो महाराज युधिष्ठिर बहुत सारे यज्ञ संपन्न करते थे। एक बार उन्होंने राजसूय यज्ञ किया तो उन्होंने सबको न्योता दिया था। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी राजा, महाराजा या नेता है, सब आए थे। उच्च लोक से आए थे, मध्य लोक से आए थे, अधोलोक से भी आए थे। और उन सब ने उस राजसूय यज्ञ में कृष्ण को देखा।
कृष्ण क्या सेवा कर रहे हैं राजसूय यज्ञ में? सबका चरण धो रहे हैं है कि नहीं? इंटरेस्टिंग सेवा। जो भी आ रहा है अतिथि उसके चरण धो रहे हैं भगवान, तो सबको दर्शन मिला। और वो सब मन में क्या सोचने लगे कि इतना सुंदर व्यक्ति तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा। ब्रह्मा जी का जितना भी कुशलता है सौंदर्य निर्माण करने का, शायद एक ही व्यक्ति में डाली है ऐसा उनको लग रहा था। तो भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या पूर्ण चंद्रमा से करते हैं, लेकिन ये नीला कमल और पूर्ण चंद्रमा भी कृष्ण के सामने फीका होते हैं। क्योंकि नीला कमल क्या है, मुरझा जाता है। सुंदर चंद्रमा क्या है, उसमें दाग लगे दिखाई देते हैं, उसमें हर एक चीज में कोई ना कोई फॉल्ट है ही। लेकिन कृष्ण का स्वरूप अगर उनसे तुलना किया जाए तो कृष्ण के मान को हानि पहुंचाने जैसा है। ऐसा कहना कि ये कृष्ण नील कमल जैसे सदृश है या चंद्रमा जैसे सुंदर है, वो अपमान किया है कृष्ण का, ऐसा बोलना है कि नहीं? कृष्ण की तुलना किसी से नहीं हो सकती। उनके सौंदर्य की तुलना केवल उनके ही सौंदर्य से हो सकती है। तो देवताओं ने सोचा कि भगवान कृष्ण भी शायद ब्रह्मा द्वारा सृजित है, लेकिन तथ्य यह है कि ब्रह्मा जी का सृजन कृष्ण के द्वारा हुआ है। तो अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अभी ये कृष्ण जब मोहक लीलाएं करेंगे तो लोगों की क्या हालत होगी? यस्यानुराग प्लुतः सरास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना प्रजस्त्रियो दृग्भिननुप्रवृत्त धियो बतस्तु किल कृत्य शेषा। हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती, वे अपने आंखों से उनका पीछा करती रहती, अतः वे हतबुद्ध होकर बैठ जाती, अपने घरेलू कामकाज तक पूरा नहीं कर पाती। तो अभी यहां से व्रज लीला का स्मरण शुरू हुआ। तो अभी तक जो था वो कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन था, कृष्ण के लीला की मोहकता का वर्णन था। अभी वास्तविक लीलाओं का वर्णन शुरू हुआ। तो पहली लीला कौन सी याद करते हैं? उद्धव कृष्ण की गोपिकाओं के साथ जो लीला है, ब्रजबालाओं के साथ। तो वृंदावन में अपनी बाल्यावस्था में कृष्ण समवयस्का सारी बालाओं को दिव्य प्रेमवश छेड़छाड़ करते थे। उन सबका कृष्ण के प्रति बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था और उनके उस आनंद की कोई तुलना ही नहीं है। ब्रह्मा शिवा ऐसे देवताओं से भी बढ़कर भगवान के ऊपर स्नेह अगर किसी का था तो ये ब्रज की बालाओं का था। और कृष्ण जब इनके साथ कुछ जैसे हंसी मजाक करते थे, विनोद करते थे, या देखा देखी यानी ग्लांसिंग बोलते हैं उसको। आप सब लोग 15-16 साल के हो जाओगे तो आपको अनुभव आएगा कि कोई लड़की देखने के बाद आप नजर हटा नहीं पाते हो, फिर वो आपको देखती है, फिर आप उसको देखते हो, उसमें आंखों ही आंखों में इशारे होते हैं। तो लोग बड़े काम वासना में एकदम कामदेव ने मारे हुए 5 बाणों को लेकर ऐसे व्यथित हो जाते हैं कि वो क्या बड़बड़ कर रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं, क्या अजीब तरीके के हरकत कर रहे हैं, उनको खुद को ही पता नहीं चलता। तो ये ओरिजिनली कहाँ से आता है? ये भगवान के नाम से आता है। वहां उधर वो शुद्ध स्वरूप में है और इधर वही विकृत स्वरूप में देखा जाता है। तो देखा देखी जो लीलाएं हैं उसके कारण वो गोपियां जो है वो ऐसे अवाक रह जाती थी कृष्ण के साथ आदान प्रदान मिलने के बाद कि जब कृष्ण चले जाते थे वो लीला समाप्त करके तो वे पूरी हतबुद्ध हो जाती थी। वो ऐसी क्या कहते हैं ना, क्या हो गया, खोए खोए से लगते हो। तो आदमी पूरा एकदम बैठ गया हो, उसे कोई काम ही नहीं हो रहा। घर के घरेलू कामकाज जो होते हैं कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो। लोग आके पूछ रहे क्या हो गया तुमको, कहाँ खोए बैठे हो? मैं क्या बताऊं, मैं कृष्ण का स्मरण कर करके मैं अपने आप को परेशान कर रहा हूं। तो ऐसे उनका स्नेह था। अभी इतना प्रगाढ़ स्नेह था कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस प्रेम के सामने पराजय स्वीकार
करता हूँ, मैं इसका तुलना नहीं कर सकता। तुम जितना प्रेम देते हो मेरे को, उतना मैं रिटर्न में नहीं कर सकता, इतना तुम्हारा मेरे पर प्रेम है। इसलिए कृष्ण अपने चरण, अपने सिर को उनके चरणों में तक रखने के लिए तैयार है। तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि गोपियां भगवान जो तंग कर रहे हैं उसके कारण व्यथित हो रही है, छेड़ रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण छोड़कर चले जाते थे तो तंग करना, तब अचानक क्या होता था, उनके नेत्रों और मन से वो उनका पीछा करने लगते। उनकी क्या इच्छा थी कि एक क्षण भी हम कृष्ण से विरह नहीं चाहते। बहुत सुंदर प्रार्थना है रूप गोस्वामी की। युवतीनां च यथा यूनौ यूनं च युवती यथा मनोभिरमते तत्र मनो मे रमतां त्वयि। गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे एक युवती का मन अपने युवक प्रियकर में और एक युवक का मन अपनी युवती प्रेयसी में हमेशा लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन है भगवान आप में लगा रहे। मनो अभिरमते तत्र मनो में रमतां त्वयि। तो ये बहुत सही एनालॉजी है। तो हमें भी अपनी युवावस्था में अगर आत्मसंयम और कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम धारण करना है तो हमें ये आर्ट सीखना होगा, हाउ एंड वेयर टू रिपोज अवर लव प्रॉपरली। तभी हम ये काम वासना के आवेग से बच पाएंगे। स्वशांत रूपेष्वितरैः स्वरूपैर् अभ्यर्थ्यमानेष्वक् अनुकंपितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्निः। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत् तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। तो ब्रज गोपिकाओं की लीला में से सीधा जंप किधर मारे? सृष्टि लीला। भगवान कैसे सृष्टि रचाते हैं और उस सृष्टि में कैसे अपनी अवतार ग्रहण करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं भगवान भौतिक जगत में आने का काम? भगवान के भक्त स्वभाव से ही शांत होते हैं, उनको कोई भौतिक चीजों की अभिलाषा नहीं होती, उनको ना शौक होता है किसी चीज का, ना उसे कोई संपत्ति प्राप्त करनी होती है इसके कारण वो उद्विग्न है, ना कुछ खो बैठा है इसलिए वो शोक कर रहा है। ऐसे भक्त का स्वभाव नहीं होता। वो कर्तव्य के रूप में भगवान की प्रेम भक्ति में स्थित होते हैं और वो परवाह नहीं करते हैं कि उन्हें किस तरह का कार्य करना चाहिए, वो कहाँ रह रहे हैं। तो कर्मी ज्ञानी योगी कोई ना कोई भौतिक या आध्यात्मिक उपलब्धि के पीछे पड़े रहते हैं। कर्मी जन भौतिक संपत्ति चाहते हैं, ज्ञानी योगी जन आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं, लेकिन भौतिक आध्यात्मिक कोई भी चीज भक्त लोग नहीं चाहते। और इसीलिए भक्तों के प्रति भगवान बड़ा विशेष स्नेह रखते हैं, क्योंकि वो इतने विशुद्ध हैं अपने अप्रोच में। तो कृष्ण भी उनके साथ सो टू से पार्शियलिटी दिखाते हैं, पार्शियलिटी नहीं। तो जब ऐसे भक्तों का किसी अभक्त के साथ पंगा होता है और उनको कोई परेशान करने लगता है, जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को परेशान करना शुरू किया, तो कृष्ण जो है, ये जो टकराव हो रहा है ना दैवी संपदा असुरी संपदा के बीच में, ये जब होता है तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का पक्ष लेकर महान कृपावश अपने महत् तत्व को नियंत्रित करने वाले सारे स्वांशों के साथ प्रकट होते हैं, सबको ठिकाने लगाने की। यानी महत् तत्व को नियंत्रित करने वाले सारे जितने भी करोड़ों देवताएं हैं या अन्य अवतार है भगवान के, वो सब किसके रूप में होते हैं? कृष्ण के। वो कृष्ण के शरीर में भी होते हैं और कृष्ण के परिकर के रूप में, मतलब एसोसिएट्स के रूप में भी अवतार लेते हैं सारे के सारे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, वो काम भगवान का मिशन में मदद करने के लिए। और इसलिए
ऐसा बैकअप अगर किसी को मिल जाए, किसी से डरेगा हो। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब जलदूत पे जा रहे थे तो उनको हार्ट अटैक आए दो, तो यही सारे अवतार और यही सारे देवतागण प्रभुपाद को आश्वस्त करने के लिए आए, बोले कि स्वामी जी आप चाहिए, मिशन पे चलते रहिए, हम सब आपके साथ है, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा अश्योरेंस अगर कोई देगा तो ये तो गारंटीड है कि ऐसे संघर्ष में हमेशा भक्त ही विजयी होंगे। और एक बार कंस और वसुदेव के बीच टकराव हुआ था, कंस और उग्रसेन के बीच टकराव हुआ था, तो कृष्ण वहां बिजली के जैसे प्रकट हो गए, देवकी के गर्भ रूपी सागर से उदित हुए, फिर उन्होंने मथुरा के निवासियों को संतुष्ट किया। और जो वर्णन है कि कृष्ण सूर्य जैसे हैं, देवकी के गर्भ रूपी सागर से उदित हुए, फिर मथुरा के निकटवर्ती स्थानीय लोगों को उन्होंने तुष्ट किया, जैसे प्रातः काल का सूर्य संतुष्ट करता है सबको। फिर क्रमशः द्वारका के अवकाश में वो मध्याह्न तक, जैसे भगवान सूर्य जो है वो सारे अंधकार को दूर करते हैं, वैसे द्वारका में लीलाएं किए। और फिर अंत में ये सब उद्धव को या मैत्रेय को उपदेश करते हुए वो सूर्य जो है अस्त हो गए, कृष्ण रूपी सूर्य। मां खेदयत्येतच्च अजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे व्रजे च वासोरिभयादिव स्वयं पुराद्यद्वासित् अद्यनन्तवीर्यः। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए भी किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में जन्म लिए, उत्पन्न हुए, किस तरह पिता के संरक्षण से व्रज में चले गए, जो सबको प्रोटेक्शन देने वाले भगवान हैं, वो अपने एक वसुदेव जी के पिता के संरक्षण में भाग के व्रज में चले गए। वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहने लगे, मतलब छुप कर रहने लगे, मानो वो शत्रुओं से डर रहे हो। असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए। जिसको किसी का डर नहीं है और असीम बल है जिसके पास, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है कि मैं डर गया हूं, और वो भाग गए। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाती है। तो उद्धव जी का कहना है कि कृष्ण आदि पुरुष हैं, सारी वस्तुएं सारे जीव उनसे ही आते हैं, जन्म आदि अस्य यतः, तो उनके तुल्य या उनसे बढ़कर कोई है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो परम पूर्ण है, वो अपने पुत्रों के साथ, मित्रों के साथ, प्रतिद्वंदियों के साथ हमेशा लीला करता रहता है। ऐसी लीला रचता है कि वो सारे मोहित हो जाए कि कर क्या रहे। तो कृष्ण जो सर्वदा विद्यमान है, क्या वो मर सकते हैं? लेकिन हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है और जन्म अजन्म के परे हैं, जय पराजय के परे हैं, और भय और अभय से भी परे हैं। तो ये सारे जो लीलाएं रचते हैं भगवान, जिसमें ये विरोध जहां जहां प्रकट हो रहे हैं, वो किसी को मोहित नहीं करेंगे, उसके बारे में सोच सोच कर उसको पीड़ा नहीं होगी। तो ऐसे ही उद्धव जी कह रहे हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं इसमें कि जैसे कोई पिता होता है ना, रूपा जी उदाहरण देते हैं, वो ग्लैडस्टोन करके कोई ब्रिटिश वाइसरॉय या कोई बड़ा ऑफिसर था, वो उसको मिलने के लिए गए लोग। तो सिपाही चपरासी ने बोला कि अंदर नहीं जा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। और बहुत देर वेट किया उन लोगों ने, तो वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा उसका मीटिंग। तो उन्होंने बोला थोड़ा देखो तो सही अंदर क्या है। तो उसने जब दरवाजा खोला तो क्या दिखा, जो ग्लैडस्टोन करके वो वॉइसरॉय था शायद, वो कोई बड़ा ऑफिसर, उसका पोता जो है उसकी पीठ पे बैठा है और उसको घोड़ा बना के वो ऑफिस में दौड़ा रहा है। मतलब उसको हर तो आवाज करके फटके मार के एकदम चाबुक से, घोड़े इधर चल, घोड़े उधर चल, तो वो सब करा रहा था।
और वो ग्लैडस्टोन भी वो जिधर बोल रहा है उधर जा रहा था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण की लीलाएं भी ऐसी ही है। हालांकि कृष्ण इतने सर्वशक्तिमान हैं, उनके भक्तों उनको जिधर जो जैसे नचा रहे हैं और वो प्रेम के कारण जो भी आदेश दे रहे हैं वो सब कृष्ण पालन कर रहे हैं। और इसीलिए जो कृष्ण की महानता को जानता है वो उनकी मधुरता से मुग्ध हो जाता है। मतलब इतना महान व्यक्ति इतना मधुर कैसे हो सकता है। और जो कृष्ण की मधुरता को जानता है, इतना स्वीट है व्यक्ति, वो उनकी महानता में पीड़ा महसूस करता है कि अरे मैं कहीं अपराध ना कर दूं। जैसे अर्जुन सोचता है ना जब विराट रूप दिखता है तो कि इसको मधुर मान के मैंने क्या कुछ नहीं किया इसके साथ। अपराध बड़े कर दिए मैंने, तो पीड़ा होती, व्यथा होती, तो करे तो क्या करे। तो गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज स्वीट, दोनों भी। जनरली कोई ग्रेट होता है ना तो स्वीट नहीं होता वो, जैसे द ग्रेट खली और द ग्रेट क्या WWE फॉलो के नाम, अंडरटेकर, कौन सा वो कितना ऐसा बॉडी है उसका, लेकिन मधुर कुछ भी नहीं उसमें, स्वीटनेस है क्या कुछ नहीं। और कोई अगर बहुत ही स्वीट होता है वो महान नहीं होता है कि नहीं। ऐसा लगता है कि कोई यूनक है, कोई लेचा पेचा आदमी है। तो इसलिए कृष्ण बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है। तो भगवान के अंदर कोई भी विरोध मूलक नहीं है। जितना ज्यादा हम भगवान के रूप को समझने का काबिल बनते हैं उतना उनके अंदर कैसे ये सारे विरोधाभास, वो कोई विरोध नहीं रख पाते, ये हम देख सकते हैं। कृष्णा इज द ओल्डेस्ट येट द यंगेस्ट, कृष्णा इज मोस्ट मर्सीफुल येट मोस्ट ferocious, cruel. Krishna is most wealthy and he says I have nothing to offer you, I am pauper in front of your love. तो ये जो विरोधाभास है कृष्ण का, ये बहुत विशेष है। Any comments or questions? जो पर्सपेक्टिव हो यह है कि कृष्ण के ऐश्वर्य को जानते हैं, वो ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है उनका। तो वो ऐश्वर्य जानने के कारण वो ब्रजवासियों के जितना निकटता नहीं बना पाते। देखो ये जो दुर्भाग्य वगैरह बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा हमारे सिलेबस के बाहर का चीज है। वो उनके बीच में चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमको सीरियसली लेना चाहिए उसको, क्या अरे ये शायद दुर्भाग्य था। ऐसा नहीं है वो। जैसे राधा रानी कहती है मैं सबसे दुर्भागी हूँ क्योंकि मैं कृष्ण की ठीक से सेवा नहीं करती हूँ, तो वो सीरियसली नहीं लेना होता। ऐसा नहीं कि राधा रानी दुर्भागी, ऐसा नहीं हो। वो शुद्ध भक्तों के अपने भाव है कृष्ण के प्रति व्यक्त कर रहे हो। हमको ऐसे उसको मतलब जैसे आज सुबह सुना ना, हरीशौरी प्रभु इज सेइंग दैट I seek blessings of Prabhupada who has made this dog dance. हम क्या बोले, हरीशौरी प्रभु इज अ डॉग, नहीं, वो उनका भाव है, उसको लिटरली नहीं लेना होता। तो वो बोल रहे हो, यदुओं को बोल रहे कि सब दुर्भाग्य थे, मैं भी दुर्भाग्य था, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सौभाग्यशाली लोग हैं वो। हमारे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस है सब काम। हमको सिर्फ रेरिश करना है उनके भाव को, उसको एनालाइज करते बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे हम। उनको भ्रमित करने की, ताकि उनको एक कारण मिले ये बोलने के लिए कि कृष्ण का भौतिक देह होता है। और जो भक्ति स्वीकार नहीं करना चाहते ऐसे नास्तिक लोग हैं, वो दूर ही रहे थोड़ा भक्ति से। क्यों? मतलब कृष्ण का चॉइस है, तुम कौन होते हो पूछना? तुम्हारा अपना चॉइस है कि नहीं लाइफ में? जैसे तुमने ये घड़ी खरीदे, क्यों? तुमको अच्छा लगा, बस बात खत्म। तो उसका हर एक चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। यस
होते हैं और वो जो रामधनी उत्पन्न करने नहीं देते, तो वो अच्छे तपस्या करने के लिए उनको ज़्यादा ज़्यादा जो भी होगा तो उसका पालन करना चाहिए। हाँ, तपस्या करने के लिए तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। ब्रह्मचर्य के रूल्स है बहुत सारे, उसकी तपस्या ही वही है। हमें गुरुकुल लाइफस्टाइल को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो जी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा है कि भगवान कृष्ण का रूप देखकर उनका अन्य अवतार ये आकर्षित आकर्षित होते हैं। लाइक स्वयं मतलब स्वयं एक्सपेंशन है, कोई डिफरेंस नहीं है बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्या ऐसा विशेष डिफरेंस हम कैसा इसको समझते हैं? कैसे समझ सकते हैं कि कृष्ण के ही स्वांश हैं, वो कृष्ण के रूप से मोहित हो जाते हैं। हालांकि वो सेम पर्सन तो वही है, वो तो सेम पर्सन बट डिफरेंट पर्सनालिटी। व्यक्तित्व अलग है, व्यक्ति एक ही है। तो नारायण जो है, जब जैसे हम कहते हैं ना कि उनमें 60 गुण हैं और कृष्ण में 4 अधिक गुण हैं, तो आकर्षित होंगे कि नहीं? हालांकि स्वांश है, विष्णु भी वैसे ही आकर्षित होते हैं। यहां तक कि कृष्ण भी खुद के रूप से आकर्षित होते हैं। एक बार और छोटे बच्चे के जैसे किसी पिलर में जो स्फटिक मणि का बना है, उसमें अपना प्रतिबिंब देख लेते हैं कृष्ण, और वो आश्चर्य, छोटा बालक है कृष्ण, वो आश्चर्य करने लगता है, वो अद्भुत सौंदर्य वाला बालक कौन है, वो दूसरा उधर बैठा हुआ है अपना ही प्रतिबिंब देखे, ऐसे आश्चर्य करते रहते हैं। तो Krishna can do these things because Krishna is Krishna. Of course, हम भी ऐसा करते हैं, अपना ही चेहरा देख के थोड़ा शेविंग वगैरह, हेड शेविंग वगैरह करने का हम सराहना करते हैं, कितना सुंदर रूप है ये। लेकिन हमको नहीं मालूम कि पंचधातु से, पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।